बीजेपी सांसद झारखंड कोडरमा से मैडम, और आप ये देख रही हैं कि वो जो पूरी खींचतान थी खत्म हो गई है और एक नई सरकार का अब गठन हो रहा है। आपको लगता है ये सरकार जो अब जेएमएम की बनी है, गठबंधन की बनी है, उसके आंकड़े कम हो गए, स्टेबल रहेगी? देखिए, अब मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन पहले तो जो सरकार बनी है उसको हम शुभकामना देते हैं। और चूँकि आपस में जो हम लोगों ने देखा अभी तक ये 3-4 दिनों का जो दौर रहा, जिस तरह से देखे कि उनके माननीय शिबू सोरेन जी के घर में ही काफ़ी खींचतान है, आपस में ही काफ़ी खींचतान है। कौन बनेगा, कभी विधायक सीता सोरेन जी कुछ बोलती हैं, कभी उनके भाई बोलते हैं, मतलब इस तरह आपस में काफ़ी खींचतान है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य की सरकार जो वर्तमान में जो पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर काम किया, यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ाने का, राज्य को बदनाम करने का, बालू चोरी, कोयला चोरी, ज़मीन चोरी, मतलब देखें तो हर एक चीज़ों को आम लोगों तक काम पहुँचे, आम लोगों को राज्य से सरकार से भला हो, विकास हो, इस पर ध्यान नहीं रहा इनका सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि कैसे बालू की, आज तक 4 साल हो गया बालू का टेंडर इन्होंने नहीं किया, बालू की तस्करी हो रही है, छोटे छोटे लोग पिस रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, पत्थर बड़े बड़े पैमाने पर सब देखे तो, कोयला का देखे तो उसी तरह से बेरोक टोक कोयला की तस्करी हो रही है। यानी कि हर एक मामले में ज़मीन भी, अब मुख्यमंत्री खुद सेना का ज़मीन है उस पर जिस मामले जो मामला अभी चल रहा है, जिसमें आज वो अंतर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनका मकसद सिर्फ था कि सत्ता में आने के बाद राज्य की खनिज संपदा हो, राज्य की का जो संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं अपने अपने लोगों के नाम लेना है। यानी भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग त्रस्त है, लोग परेशान है, लोगों की जो अपेक्षा थी चुनाव के समय, इन्होंने जो वादा किया था कि बेरोजगारों को हम रोजगारी भत्ता देंगे, जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, जो नौकरी देंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उसको हम रेगुलर करेंगे, तो बहुत तरह से इस तरह से वादे उन्होंने किए, लेकिन कहीं भी किसी भी पैमाने पे वो सफल नहीं हुए। मैडम, लेकिन उनका ये कहना है जेएमएम और कांग्रेस के लोगों का, और आपने भी सुना होगा कि सक्रियता चुनाव पूर्व दिखाई जा रही है, ईडी की एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, और ये केवल झारखंड ही नहीं बल्कि बगल के बिहार में भी कुछ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, केजरीवाल जी के साथ हो रही है। क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन को फंसाया जाने वाला जो आरोप है वो लोगों को विश्वास मिलेगा? देखिए, हमें लगता है कि ये सब जब बयान आता है तो हास्यास्पद लगता है। जो लेखनी में जहाँ पर जो प्रूफ है तो बोलने की कहाँ कोई बात है, सब चीज़ एविडेंस के साथ है, सारा कुछ एविडेंस है, सब कुछ देख रहे हैं, लोगों को ये पता है, तो फिर ये बोलने का क्या है? ये तो सिर्फ एक नैरेटिव लोगों के बीच में ये पैदा करना चाहते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी हो रहा है कानून के तहत हो रहा है, नियम के तहत हो रहा है, और निश्चित रूप से जिस तरह से जो करेगा भरेगा।